Hello everyone, welcome to Crest Science Academy. So in this video tutorial, we will going to discuss about biomolecules. So what are biomolecules and what are the things? Okay, biomolecule की definition हम देखते हैं सबसे पहले. So what are biomolecules? Biomolecules are the organic compound which form the basics of life. That is, they build up the living system. ये क्या करते हैं? हमारे जो organic compounds है like कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, दीज आर दी मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ बनाते हैं, डेट इज सेल. किसको बनाएंगे? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बनाएंगे, ठीक है. और उसके बाद हमारी जो पूरी लिविंग सिस्टम है, हमारी जो पूरी लिविंग बॉडी है वो बनती है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑल्सो. ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी growth and maintenance of our body also. Okay, so apart from this, here is a sequence of biomolecules where it indicates that the जो ये biomolecules है ये मिलकर क्या बनाते हैं? Organelles बनाते हैं. So organelles we already studied in the previous videos. हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, ER के बारे में पढ़ा, गोल्जी के बारे में पढ़ा है. तो बहुत सारी हमने ऑर्गेनल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. ये सारे ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारी सेल बना रहे हैं, बॉडी की सेल बना रहे हैं, ठीक है. देन दीज, अब ये एक इंडिविजुअल एक सेल है हमारी, लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल. दीज सेल व्हेन बाइंड विथ ईच अदर, ओके, ये जब कनेक्टेड होती है देन इट फॉर्म द टिश्यू, देन दे फॉर्म द टिश्यू, ठीक है. एंड दीज टिश्यूज व्हेन combine with each other, then what happen? Then they are converted into an organ. Let's suppose ये हमारा liver है, ठीक है. तो ये हमारा एक organ बन गया, and organ system फिर हमारे क्या बना देती है? एक living organism, एक body बना देती है, ठीक है. So this is the basic definition of biomolecules. Apart from this, the major biomolecule that यहाँ पे जो biomolecules की exact जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? तो हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम ऑल्सो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, एंड एंजाइम्स ऑल्सो. तो दे आर कंबाइंड टू फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स. ओके, तो let's start with the carbohydrates. What are carbohydrates? Carbohydrates क्या है? They are optically active polyhydroxyaldehydes और ketones. ये क्या है? हमारे aldehydes है या फिर ketones जो है, कंपाउंड जो है, जब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है उनका, जब they will like hydrolyze each other, then they give a unit that is carbohydrate. ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बना देते हैं. They are also known as saccharides. Why they are known as saccharides? Because some of the member in carbohydrates are sweet taste. मतलब उनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, ठीक है, मतलब मीठा होता है. That's why they are known as saccharide. और saccharide का जो लैटिन वर्ड है वो saccharum है, which means sugar. Okay, depending upon their behavior towards hydrolysis, carbohydrates can be of 3 types. तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के, मेजर 3 टाइप्स हैं, ठीक है. Number 1 is monosaccharide, second one is disaccharide, and the third one is polysaccharide. Okay, in the what is monosaccharide? So monosaccharide क्या होता है? So they cannot be hydrolyzed into simpler ones. मतलब ये क्या हो जाते हैं? ये हमारे जो like molecules होते हैं, let's suppose ये they cannot be hydrolyzed into simpler ones. ठीक है, so these are the हमारे मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड में हमारा जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा इनकी, ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उस पे भी डिवाइड जो है डिवीजन इस पे डिपेंड करेगा. सो वी हैव द ग्लूकोज एग्जाम्पल, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. ओके, तो इसमें हमारे एल्डोहेक्सोज कहते हैं हम इसको, क्या कहेंगे हम इसको? एल्डोहेक्सोज, ठीक है. सो दीज आर दी मोनोसेक्राइड्स. देन वी हैव द डाइसेक्राइड.
व्हाट आर डाइसैकेराइड? डाइसैकेराइड क्या होती है? व्हेनेवर ऑन हाइड्रोलाइसिस मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही थी, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे, बट डाइसैकेराइड क्या हो रहा है? ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव टू 9 मोनोसेक्राइड। क्या प्रोवाइड कर, क्या हो रहा है इसमें? डाइसैकेराइड में हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 से 9 तक, मतलब 2 to 9 तक मोनोसेक्राइड क्या मिलते हैं यहाँ पे, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे आता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स आर मैल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द पॉलीसैकेराइड ऑल्सो। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड आर दी पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। जो हमारा मोनोसैकेराइड था उसका ये पॉलीमर्स कहेंगे हम इसको। इसमें हमारा आ रहा है ग्लाइकोजन, स्टार्च, फाइबर्स। ठीक है, एंड दी कंपोनेंट ऑफ, तो ये जो हमारा स्टार्च है, ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे स्टार्च में भी हमारे पास ये कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है डेट इज एमाइलोज 20% एंड एमाइलोपैक्टिन इट इज 80%। ये जो हमारा स्टार्च है ये किससे मिलकर बना होगा? एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, so this is the feature of carbohydrates. Apart from this what we have, carbohydrate के बाद हमारे पास क्या है? So let me tell you about the reducing and non-reducing sugars क्या होते हैं. Okay, so based upon reducing and non-reducing properties, carbohydrates are classified. तो इनकी जो प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के डिपेंडिंग में कार्बोहाइड्रेट को हम किस पे लाइक डिवाइड कर रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को. ठीक है, सो व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग, लेट मी नो. कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग फैलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट एंड टॉलेंस रिएजेंट आर टर्म्ड एज रिड्यूसिंग. जो कार्बोहाइड्रेट इन रिएजेंट्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. कौन से रिएजेंट को? फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं. उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं हम? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, इसमें हमारा एग्जांपल आ रहा है ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड. मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड सारे एग्जांपल हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, बिकॉज सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, इसका एक्सेप्शन है यहाँ पे. ओके, but what are non-reducing? But the carbohydrate which do not reduce such reagent. Okay, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो इन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. तो बेस्ट एग्जांपल इज सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे हमारा है एग्जांपल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्शन सुक्रोज, और यहाँ पे हमारा सुक्रोज आ जाएगा और एंड पॉलीसैकेराइड आ जाएगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट आर शुगर्स एंड नॉन शुगर्स. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट में ही शुगर्स और नॉन शुगर्स क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज शुगर एंड नॉन शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स में जो टेस्ट है, जो मोनोमर्स में टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करें, शुगर्स और नॉन शुगर्स में. The monosaccharide and oligosaccharide having sweet taste are collectively known as sugar. जिन मोनोसेक्राइड और जिन कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट शुगर मतलब स्वीट होता है उसको हम शुगर्स कहते हैं, और जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता जिन कार्बोहाइड्रेट्स उसको हमने नॉन शुगर कहा है. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर्स एंड नॉन शुगर्स. ओके, देन मूव टू द लिपिड्स. व्हाट आर लिपिड्स and what are the types of lipids? Okay, so lipids क्या होते हैं? These are esters of fatty acid and alcohol. क्या होते हैं? fatty acid के and alcohol के esters होते हैं. ठीक है, and they are hydrophobic, insoluble in water,
बट सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। ये क्या होता है, ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में जो है ये आप कह सकते हो इसको वाटर हेटिंग, ठीक है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते, बट दे आर सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, लिपिड्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिपिड? सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल लिपिड्स। तो व्हाट आर सिंपल लिपिड्स? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मैनी मोर। ये जो हमारे सिंपलर लिपिड हैं, ठीक है, जो कि फैटी एसिड से मिलकर बना होता है और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, उसके भी टाइप्स हैं। तो वी हैव नंबर 1 फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं? दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मतलब कि ये ट्राइग्लिसराइड्स है किसके? फैटी एसिड के एंड ग्लिसरॉल के। और फैट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल। सो व्हाट आर ऑयल्स? the definition of oil is ऐसे फैट जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं, ठीक है, लिक्विड इनका नेचर रहता है रूम टेम्परेचर में, हम उनको कहते हैं ऑयल्स। ऑयल्स विथ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर कॉल्ड पॉली अनसेचुरेटेड। एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑयल, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारा जो सनफ्लावर ऑयल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल, ठीक है। देन वी हैव दी फैटी एसिड। तो ये हमारे सिंपल लिपिड्स के टाइप्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, एंड देन नेक्स्ट वन इज फैटी एसिड, ठीक है। तो ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट, ये जो हमारे फैटी एसिड्स है ये कहाँ से कैसे मिलते हैं हमें? विद दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, ठीक है। तो इसके भी दो टाइप्स है हमारे पास, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे होते हैं? विच डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि बुटायरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड हेक्सागोनिक एसिड। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास है 8 हेक्सा डिकेनोइक एसिड, ये हमारे पास है जिसमें हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, एंड हियर इज डबल बॉन्ड एब्सेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और एग्जांपल है सिंपल लिक्विड का, दैट इज वैक्स। वैक्स जो है वो भी एक सिंपल लिपिड में आता है। दीज आर सिंपल लिपिड कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग मोनोहाइड्रल अल्कोहल, ठीक है। देन वी हैव द सेकेंड टाइप, कंपाउंड लिपिड। तो सबसे पहला हमने सिंपल लिपिड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड। दे कंटेन सम एडिशनल और एलिमेंट। कौन से चीजें हैं इसमें? ग्रुप विथ फैटी एसिड एंड अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, दे मे बी ऑफ टाइप्स। कंपाउंड लिपिड्स के भी यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है हमारा फॉस्फोलिपिड। वी हैड ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ चुके हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में, राइट। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? मेड अप ऑफ लिपिड्स। तो ये रहा आपका फॉस्फोलिपिड का एक डायग्राम, ठीक है। तो दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। हेड ग्रुप इज अ फॉस्फेट ग्रुप होता है, एंड टेल ग्रुप क्या होता है? फैटी एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड क्लोटिंग एंड परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ बायोमोलिकुलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल। फॉस्फेट कंटेनिंग एंड इज हाइड्रोफिलिक whereas फैटी एसिड इज हाइड्रोफोबिक। व्हाट डज इट मीन? ये जो हमारा फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है, फैटी एसिड से मिलकर जो बना होता है वो है हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ओके। एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है हमारा वो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ओके। देन व्हाट वी हैव द ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? दीज contain nitrogen and carbohydrate beside fatty acid, generally found in white matter of nervous system, ठीक है। जो white matter है nervous system का, gray matter होता है और white matter होता है, two types of matter present in the nervous system. Glycolipid present in the white matter, okay. तो chromolipids क्या होते हैं? It includes pigmented lipid, example
केराटिन, ठीक है। एंड अमाइनोलिपिड्स क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज सल्फोलिपिड, इट कंटेन्स सल्फर एंड अमाइनो एसिड्स with fatty acid and glycerol. Okay, lutein and suberin are also compound lipid resistant to water and also provide the mechanical support in plants. Okay, so these are the types of lipid. Okay, so if you like the video, subscribe our channel and do like and do share. Thank you very much. Have a nice day.